हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन प्रयास। हम लोग का टॉपिक चल रहा है मिरर फार्मूला और हम लोगों ने पढ़ा है मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, राइट। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? अच्छा, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ऑफ एम। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? ठीक, आप मिरर की बात करेंगे तो मिरर पे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी रहता है और लीनियर मैग्निफिकेशन भी रहता है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ऑफ एम एंड सिंपल सा फंडा m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ रहता है, ठीक है। आई इमेज को इंडिकेट करता है और o मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज को, या o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, तब i और o से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो सिंपल सा फंडा, जब हम लोग i अपॉन o देखते हैं तो मैग्निफिकेशन इज नोन एज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग ये कह सकते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर आप कह सकते हैं। Linear magnification produced by a mirror is defined as, spherical mirror is defined as the ratio of the size or height of the image to the size or height of the object. It is denoted by small of m, ठीक है। If I is size of the image or height of the image कह सकते हैं, O is size of the object or height of the object, सो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये मैग्निफिकेशन रहता है। सो मैग्निफिकेशन इज नोन एज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन इज नोन एज द रेशियो बिटवीन हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये भी आपका लीनियर मैग्निफिकेशन रहता है। तो इसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करेंगे हम, ठीक। इसके लिए आपने फिर से अगेन एक कॉनकेव मिरर आपने कंसीडर किया है। इसमें ऑब्जेक्ट कंसीडर किया आपने, ए बी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ओ है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाती है, पोल को रिफ्लेक्ट हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके एक रे ऑफ लाइट गई, सेम जिस लाइन से आई उसी लाइन पे रिवर्स हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बना, बेस पे ए तो ए डैश हो गया, हाइट यहाँ टॉप पे बी तो बी डैश हो गया। तो हाइट ऑफ जो इमेज है वो स्मॉल ऑफ आई हो, कैपिटल ऑफ आई कंसिडर किया हमने। हाइट ऑफ इमेज आई कंसिडर करने के बाद हम लोग जानते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल ऑफ वी, एंड जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है पोल से, दिस इज डिनोटेड बाय यू। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी एंड पी आप कंसीडर करो, ये आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, ये सिमिलर कैसे हुए चेक करना है, 90 डिग्री ये ए प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें भी, दोनों यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पे, तो ये दोनों थीटा हो गए, ठीक है। तो ए बेस पे बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ए बी, ए टू बी चलते हैं तो अपर अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। ए डैश बी डैश हम लोगों ने कंसिडर किया, देखो ए बी आपने कंसिडर किया, पहले ए बी कंसिडर किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ए बी इज इक्वल टू प्लस ओ। ए डैश बी डैश कंसिडर किया तो ए डैश बी डैश जो हाइट ऑफ इमेज है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो माइनस आई आएगा। पी ए कंसिडर करोगे, पी टू ए हाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो माइनस यू इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड को है तो ये माइनस यू हो गया। पी ए डैश लेफ्ट हैंड साइड को है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल है तो माइनस वी, इसको पुट करते हैं, ठीक। तो अभी देखते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश माइनस आई हो गया अपॉन ए बी तो ओ, ठीक, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। अभी ये माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू है, तो आई अपॉन ए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, आप कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया या माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वी अपॉन यू हो गया, ठीक है। सो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ एम होता है, हम लोग को पता है, ऊपर हम लोगों ने कंसिडर किया एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ तो होता है
एक और चीज आई अपॉन ओ जो माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होता है, सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू कह सकते हैं। दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, या लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन है, ठीक है। याद रखना कि लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस जो होगा ये भी ऐसा ही सिमिलर डेरिवेशन रहता है, ठीक, डेफिनेशन भी सेम रहती है, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो लेंस के लिए माइनस साइन नहीं आता, तो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, मिरर के लिए होता है मैग्निफिकेशन। पर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ होता है। इसको मैं दो पार्ट्स पे डिवाइड किया, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, पहला देखो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ का है तो पूरा वी कहीं भी नहीं दिखेगा, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ का तो यू कहीं भी नहीं दिखेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो वी नो दैट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ठीक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय यू। आप मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ वर्क करेंगे इस पे, तो पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करेंगे, एज v एंड f के बेस पे करेंगे तो पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय u, देन वी गेट u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन u प्लस u अपॉन v, तो u से u कैंसिल आउट हो गया, तो u अपॉन f इज इक्वल टू u से u कैंसिल 1 प्लस u अपॉन v बच गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। u अपॉन v तो ऐसे ही रहेगा, इस 1 को राइट हैंड साइड को भेजता हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को भेजता हूं, ठीक, तो u अपॉन एफ ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो -1 हो गया, ठीक है। u अपॉन v इज इक्वल टू एलसीएम ले रहा हूं f, तो u माइनस एफ आ गया। बट मैं देखता हूं कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन में मुझे चाहिए माइनस v अपॉन यू या v अपॉन यू का फॉर्मेट, ठीक, बट यहां मैं देख रहा हूं कि u अपॉन v का फॉर्मेट आ रहा है, मुझे चाहिए v अपॉन यू, तो इन वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, इसको ऊपर इसके नीचे, इसको ऊपर भी इसको भी नीचे, ठीक है। सो v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ ऊपर गया, f अपॉन यू माइनस एफ हो गया, ठीक है। सो सिंस स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ये हम जानते हैं, सो m इज इक्वल टू माइनस तो ऐसे ही रहेगा, v अपॉन यू की वैल्यू f अपॉन यू माइनस एफ, f अपॉन यू माइनस एफ। सो m इज इक्वल टू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस यू प्लस एफ हो जाएगा, तो इसको f माइनस यू कंसिडर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो ये आपका मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, इसी के दो पार्ट किए हुए मैंने, इंपॉर्टेंट है। सो वी नो दैट मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, मैं बताया आपको कि मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ द साइड्स बाय वी कह सकते हैं, क्योंकि वी और एफ के टर्म पे लेकर आना है हमें। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ द साइड्स बाय वी, देन वी गेट v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू प्लस v अपॉन वी, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू प्लस 1 बच गया, ठीक। मैं देखता हूं कि मुझे v अपॉन यू के टर्म पे ही चीजें चाहिए, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड को भेजता हूं, तो v अपॉन यू ऐसे ही रहा, इधर भेजेंगे तो v अपॉन एफ माइनस 1 हो गया, ठीक। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसमें f, तो v माइनस एफ आ गया। सिंस वी हैव m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू की वैल्यू मुझे पता है, माइनस बाहर से रहेगा, तो v माइनस एफ अपॉन एफ, v माइनस एफ अपॉन एफ, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस v प्लस एफ आएगा तो इसको f माइनस v लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन एफ। इसके टर्म पे ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u v एंड f। So first one is magnification in terms of u and f, second one is magnification in terms of v and f। ये आपका डेरिवेशन क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।